मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आज हम फैट सिमुलेशन को इस्तेमाल करते हुए एक लेडी बग का मोशन 2 डायमेंशंस में देखेंगे। ये हमारे पास एक लेडी बग है और इसका हमने मोशन देखना है और उसमें हमने पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसको स्टडी करना है। तो मेरे पास जो यहाँ पर पैनल है, डैशबोर्ड है, उसमें राइट साइड पे मुख्तलिफ वेक्टर्स दिखाए गए हैं जो मैं देख सकता हूँ और मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे किस किस्म का मोशन चाहिए, सर्कुलर मोशन चाहिए, एलिप्स चाहिए, मैनुअल चाहिए और उसके अलावा मैं लाइंस जो है वो भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का मोशन। ये एक लेडी बग है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। मैं इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो अब मैं यहाँ पर, ठीक है जी, ये अब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अच्छा, अब हमने क्या स्टडी करना है? हमने ये देखना है कि इसकी किसी भी लम्हे पे पोजीशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है और इसकी एक्सेलरेशन क्या है। तो जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन जो है वो किसी रेफरेंस से मेजर की जाती है। यानी अगर आप कहेंगे कि मेरी पोजीशन जो है वो इतने किलोमीटर है, तो किस चीज़ से किलोमीटर है? अपने घर से इतने किलोमीटर दूर है, तो आप बता सकते हैं। इसी तरह ज़मीन पर पोजीशन नापने के लिए हम कहते हैं कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, दो हमारे पास पैरामीटर होते हैं किसी भी ज़मीन में किसी भी जगह को पोजीशन को मालूम करने के लिए। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो किस रेफरेंस से मेजर की जाएगी? वो सेंटर के रेफरेंस से मेजर की जाएगी। तो अगर आप ये वेक्टर देखें यहाँ पर, तो ये सेंटर है और इसकी लेडी बग की अब जो पोजीशन है इस वक्त, ये यहाँ से सेंटर से एक एरो आएगा और इसकी पोजीशन जो है उस एरो के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। जिस तरह कि हमें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा पास आने देता हूँ ताकि ये इस फ्रेम में आ सके जी। अब देखें, अब इस वक्त यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है, मैं पेन ले लेता हूँ और उस पेन से जो है वो हम ड्रॉ करते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये इसका सेंटर है तो ये मेरा रेफरेंस है, ठीक है जी। और इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है? अब ये वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर है इसका जितना मैग्नीट्यूड है वो और उसकी डायरेक्शन, तो दो चीज़ें मेजर कर रही हैं मेरे पास, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो ये पोजीशन वेक्टर जो है हमने इसका रेफरेंस बना लिया है। अगर ये लेडी बग यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएगा तो फिर पोजीशन वेक्टर जो है वो इस तरीके से इस तरफ को बन जाएगा। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है और वो हर वक्त चेंज हो रहा है। वो सेंटर से हर वक्त चेंज हो रहा है और वो सेंटर से यहाँ से इसकी पोजीशन किसी भी लम्हे पे दिखा रहा है, ठीक है जी। पोजीशन का हमने देख लिया है कि यहाँ पर पोजीशन जो है, अगर आप इसको अब रोकें तो देखें कि सेंटर से इसकी पोजीशन वेक्टर ये बनता है और यही यहाँ पर शो किया गया, ठीक है। उसके बाद हम अब वेलोसिटी की तरफ आते हैं। मैं यहाँ से वेलोसिटी सेलेक्ट करता हूँ और आपने वेलोसिटी देखनी है इसकी कि वेलोसिटी क्या इसकी चेंज होती है। आप देखें इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है पर क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं। ये क्योंकि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये लेडी बग जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसलिए आपको वेलोसिटी जो है इसकी वो चेंज होती हुई, इसका वेक्टर चेंज होता हुआ, जिस तरह पोजीशन का वेक्टर चेंज होता हुआ आपको नज़र आ रहा था, यहाँ पर आपको वेलोसिटी चेंज होती हुई नहीं नज़र आएगी। अच्छा, आपको वेलोसिटी चेंज होती हुई नज़र आएगी पर कहाँ पर? अगर आप थोड़ा सा इसको, अगर मैं प्ले बैक कर सकूँ इसका, तो अगर आप बिल्कुल यहाँ पर, अब मैं इसको स्लो मोशन में चलाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर जब वेलोसिटी जो है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आई, एक और एरो नज़र आया और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एरो आपको थोड़ी देर के लिए नज़र आया और साथ ही जब वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो आपको एक्सेलरेशन मिली, ठीक है जी। इसका मतलब ये यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका और फिर वापस मुड़ा, तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन जो है वो आपको मिली। क्यों मिली? अब देखें, साथ ही एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। ये आपको क्यों मिली? क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
तो यहाँ पर तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट जा रही है, ये देखें यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। पर आप अगर देखें तो जैसे ही ये एंड पर जाकर रुकेगा और वापस मुड़ेगा तो आपको एक्सेलरेशन का वेक्टर नज़र आएगा। ठीक है, अब क्योंकि एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रही, तो अब मैंने इसको एक्सेलरेशन पे रख दिया। अब आपने देखना एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको नज़र आएगी। यहाँ पर आपको देखें कि आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो नज़र आएगी। मैं इसको थोड़ा सा प्ले करता हूँ और आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको ये एक्सेलरेशन देखें, जैसे ही उसने अपनी डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज की कि वो रुका वापस मुड़ा, डायरेक्शन उसने चेंज की तो आपको एक्सेलरेशन मिली। पर कांस्टेंट वेलोसिटी पे आपको एक्सेलरेशन नहीं मिल रही थी। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा था तो हमारे सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं थी। तो ये तो हमने लीनियर मोशन देखा, ये तो हमने स्ट्रेट लाइन में मोशन देखा। अच्छा, मैं इसको अब दोनों वेक्टर्स को इसको प्ले करता हूँ। अब आप देखें दोनों वेक्टर्स आएंगे यहाँ पर, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट जा रही है। ठीक है, आप चाहे तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, आप किसी तरफ भी इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करके इसको चला सकते हैं। अच्छा, ये मैनुअल पे चला गया, लीनियर मैं चाह रहा था इसकी, हाँ जी, आप इसकी डायरेक्शन ये भी रख सकते हैं। तो आप देखें वेलोसिटी अभी है कांस्टेंट और एज पे जाके एक्सेलरेशन का वेक्टर आपको नज़र आएगा। अब फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मैं इसको स्टॉप करने की कोशिश करूँगा, पर एक्सेलरेशन का वेक्टर नज़र आया था पर वो वापस ख़त्म हो गया। तो हमें ये पता चला कि लीनियर जो आपके पास मोशन होता है उसमें एंड पे जहाँ पर आप डी एक्सेलरेट करते हैं या आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, आप रुकते हैं या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, वहाँ पर एक्सेलरेशन होती है। उसके अलावा एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी पे नहीं होती, जबकि पोजीशन वेक्टर हर वक्त चेंज हो रहा होता है। अब हम आते हैं सर्कुलर मोशन की तरफ। अब सर्कुलर मोशन जो है उसको आप देखें, सबसे पहले आप पोजीशन वेक्टर देखें। तो सर्कुलर मोशन में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक सर्कल में ये एक वेक्टर है, ठीक है जी, जो सेंटर से इसकी पोजीशन नाप रहा है और ये इसके साथ ही घूमता रहेगा, जैसे कि यहाँ सेंटर के साथ घूमता रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक सर्कुलर मोशन है, सर्कल में तो मैग्नीट्यूड तो सेंटर से कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको दिखाऊं तो ये इसका सेंटर है, ठीक है जी, और यहाँ से ये वेक्टर अगर सही बन गया तो ये सर्कुलर, ये पोजीशन वेक्टर है इसका। ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो पोजीशन वेक्टर जो है वो यहाँ से इस तरफ को चला जाएगा। ठीक है जी, तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर का एंगल चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे एंगल देखें और यहाँ पर एंगल देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो इसका एंगल चेंज हो रहा है पर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा इसमें। तो अच्छा, अब हम आते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी जो है आप देखें इसकी कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। वेलोसिटी का वेक्टर देखें यहाँ पर, अगर आप इसको स्लो करके देखें तो शायद आप देख सकें, ये देखें यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी का वेक्टर बीच में कई जगह पर कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, और क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इसलिए आपकी एक्सेलरेशन भी आ रही है, यह एक्सेलरेट कर रहा है। यानी सर्कुलर मोशन में ये हर वक्त एक्सेलरेशन इसकी नॉन ज़ीरो होती है, और वो एक्सेलरेशन जो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स सेंटर। एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, बाहर की तरफ होती है। इसलिए अगर इसको मैं एकदम फ्री कर दूं, यानी हमने इसको बांधा हुआ है एक धागे से और ये उड़ रहा है और सर्कुलर मोशन में है, या ये सर्कुलर मोशन में भाग रहा है, तो इसको अगर मैं वो धागा काट दूं, रस्सी काट दूं, तो ये सीधा वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है इसको हमेशा सेंटर की तरफ कनेक्टेड रखती है। तो ये हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है उसमें आपने देखा कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, जबकि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है। अगर आप सिर्फ वेलोसिटी देखना चाहें तो देखें वेलोसिटी यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि वेलोसिटी का एंगल भी हर वक्त चेंज हो रहा है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो उसका एंगल भी चेंज हो रहा है, इसलिए उसमें रेट ऑफ चेंज आ रहा है। तो उसकी वजह से आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो हर वक्त उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, ज़ीरो नहीं होती। ठीक है जी। तो ये 2 डायमेंशन में हमने सर्कुलर मोशन उसकी पोजीशन को देखा। पोजीशन हमेशा चेंज हो रही होती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। मैग्नीट्यूड पोजीशन वेक्टर का सेम होता है पर डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन जो है वो भी नॉन ज़ीरो होती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है और उसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स सेंटर होती है। ठीक है। अब हम इलिप्टिकल में आ जाते हैं। तो इलिप्टिकल पे भी आप देख लें, इलिप्टिकल में आपके पास वेलोसिटी काफ़ी चेंज हो रही है। अगर आप वेलोसिटी का वेक्टर देखें तो वेलोसिटी जो है आपके पास काफ़ी चेंज हो रही है इसमें। तो इसमें हमारे पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। अगर मैं वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ पे निकालूँ तो आप देखें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। और एक्सेलरेशन की अगर आप देखें तो अब यहाँ पर देखें एक्सेलरेशन और यहाँ पर एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन का जो एंगल है वो भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड जो है वो भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी साथ साथ चेंज हो रही है। वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं चेंज हो रही बल्कि मैग्नीट्यूड भी अब चेंज हो रहा है। तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है उसका वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो रहे हैं और पोजीशन भी चेंज हो रही है। अगर आप एक्सेलरेशन का वेक्टर देखें तो ये देखें, ये कहीं छोटा हो गया और कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पर छोटा हो गया, बड़ा हो गया। तो एलिप्टिकल में एक्सेलरेशन जो है उसमें वेरिएशन ज़्यादा है, वेलोसिटी में ज़्यादा वेरिएशन है एलिप्टिकल पाथ में। जबकि सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी में चेंज तो है पर उसमें उतनी वेरिएशन नहीं है और एक्सेलरेशन जो है वो भी उसके एंगल में चेंज आती है पर उसके मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसी तरह वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड में कोई ख़ातर खा चेंज नहीं आता पर उसका एंगल जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से हमें पता चला, हमने 3 किस्म के मोशन देखे, एक लीनियर मोशन, एक सर्कुलर मोशन और एलिप्टिकल मोशन। उनमें पोजीशन देखी, पोजीशन वेक्टर देखा, हमने वेलोसिटी वेक्टर देखा और हमने एक्सेलरेशन देखा और हमने देखा कि इनमें आपस में क्या रिलेशन बनता है।